नमस्कार साथियों आप सभी का ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है उसका नाम है दादा साहब फाल्के। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1870 को त्रियंबक नामक गांव में हुआ था। त्रियंबक जो महाराष्ट्र में है, त्रियंबक नामक गांव में हुआ था। और इन्होंने जो अपना फिल्म क्षेत्र का जो कैरियर शुरू किया, वो कैरियर जो इन्होंने शुरू किया वो जर्मनी से किया। और इनका जन्म जो हुआ था वो एक मराठी परिवार में हुआ था। इनका जन्म मराठी परिवार में हुआ था और ये फिल्म क्षेत्र में कार्य करने के लिए जर्मनी देश में गए थे। और भारत में आकर के इन्होंने 1910 में अपना फिल्म क्षेत्र का कार्य करना शुरू किया। और फिल्म क्षेत्र के कार्य में सबसे पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई भारत में, राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। और ये फिल्म इन्होंने जो रिलीज की उसकी डेट भी आप याद रखेंगे, 21 अप्रैल, जो इनके जन्म का जो महीना रहा 21 अप्रैल, यानी अप्रैल का महीना, 21 अप्रैल 1913 को रिलीज की। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब रिलीज हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो नायिकाओं के रोल होते थे, नायिकाओं के अभिनेत्रियों जो रोल होते थे, वो रोल पुरुषों को दिए जाते थे, क्योंकि उस समय नायिकाएं मिलती नहीं थी और उनकी जगह किसको रोल करना पड़ता था? पुरुषों को रोल करना पड़ता था। तो इसमें पहले जो नायिका का रोल किया, पहली जो नायिका बनी वो कौन बने थे? पुरुष थे, सोलंकी नाम के एक रसोइये थे जो एक होटल में काम करते थे। उनको दादा साहब फाल्के ने क्या बनाया? नायिका बनाया, अभिनेत्री बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म में नायिका का रोल किसने किया था? सोलंकी ने किया था, जो क्या थे? एक रसोइये थे। और जो दादा साहब फाल्के थे, इनका मूल नाम जो था वो आपको पता होना चाहिए, धुंधीराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के का मूल नाम होता था। और इनकी पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, इनका मूल नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के और इनकी पत्नी का नाम क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। इनकी पत्नी थी सरस्वती बाई इनकी पत्नी का नाम था। इनकी पत्नी कौन थी? सरस्वती बाई। ये भी आप अच्छी तरह याद रखेंगे। दोनों के दोनों बेसिक क्वेश्चनों में धुंधीराज गोविंद फाल्के किसका मूल नाम था, दादा साहब फाल्के की पत्नी का नाम क्या था, इस तरह से आप क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो दादा साहब फाल्के ने फिल्म क्षेत्र में काम शुरू किया, तो इन्होंने अपने शुरू के जीवन के 40 वर्ष बहुत ही परिस्थितियों में गुजारे। 40 वर्ष में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि इनकी पत्नी को अपने गहने थे उनको गिरवी रख करके भी इनके काम में अपना योगदान दिया। तो इस तरह के हालात से दादा साहब फाल्के ने अपने फिल्म क्षेत्र का कैरियर शुरू किया था। अब आगे हम बात करते हैं, जो दादा साहब फाल्के थे, इन्होंने जो फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, वो फिल्म कब बनाई? 21 अप्रैल 1913 को। और 21 अप्रैल 1913 को ये जो फिल्म बनाई गई थी, ये ऐसी फिल्म रही कि उस समय की सबसे हिट फिल्म रही। उस समय सबसे हिट फिल्म कौन सी रही है? राजा हरिश्चंद्र। और आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये मुख्य फिल्म थी, जिसमें आवाज नहीं थी, सिर्फ चित्र थे। और इसमें राजा हरिश्चंद्र का जो रोल किया था वो किसने किया था? दादा साहब फाल्के ने स्वयं ये रोल किया था। और दादा साहब फाल्के खुद एक अभिनेता, निर्माता, लेखक और एक जादूगर भी थे। इसलिए भारतीय फिल्मों का पितामह किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्मों का पितामह किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे आप, एक नया क्वेश्चन है कि जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी, इसको मुख्य फिल्म भी कह सकते हैं और मोक फिल्म भी कहा जाता है। और ये जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, ये पहली फिल्म थी, भारतीय फिल्म जगत की पहली फिल्म थी।
और इसमें एक मेन क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने पहली फिल्म मुख्य फिल्म बनाई और अंतिम जो पिक्चर बनाई, अंतिम जो फिल्म बनाई वो इन्होंने बोलती फिल्म बनाई और ये इन्होंने 1934 में बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1934 में इन्होंने गंगा अवतरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा अवतरण नाम की अपने फिल्म कैरियर की सबसे अंतिम जो फिल्म बनाई वो क्या थी, उसकी बोलती फिल्म थी। बोलती फिल्म का नाम क्या था, गंगा अवतरण, जो कब बनाई गई थी, 1934 में बनाई गई थी। किसके द्वारा, दादा साहब फाल्के के द्वारा। और ये फिल्म 1937 ईस्वी में बॉम्बे में रिलीज हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए आप हमारे इस तरह के जो वीडियो है इन पर आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर बुक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बार बार शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल की वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुनते हो। अब आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले कब शुरू हुआ और किसको दिया गया। देखिए भारत में फिल्म क्षेत्र में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ था ये 1969 में शुरू हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में शुरुआत हुई। और यहीं पर ही हम एक और क्वेश्चन करेंगे, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ था, 1969 में। और सबसे पहले ये जो पुरस्कार दिया गया था ये किसको दिया गया था, देविका रानी रोरिक को। देविका रानी रोरिक। और ये कौन से राज्य की थी, ये आंध्र प्रदेश की। ये सिनेमा जगत की भारत की पहली अभिनेत्री रही है। कौन, देविका रानी रोरिक। सिनेमा जगत में भारत की पहली जो अभिनेत्री रही है वो कौन रही है, देविका रानी रोरिक। तो आपको इसके ऊपर भी अच्छी तरह क्वेश्चन याद रखना है कि जो देविका रानी रोरिक थी इन्होंने 1934 में एक फिल्म बनाई गई थी और वो फिल्म बनाई गई देखिए हम बात करते हैं देविका रानी रोरिक 1933 की फिल्म करम जो फिल्म बनाई गई थी इनके पति जो फिल्म क्षेत्र में काम करते थे हिमांशु राय के द्वारा। हिमांशु राय ने एक फिल्म बनाई थी 1933 में करम, और उस फिल्म के माध्यम से देविका रानी रोरिक बहुत ही प्रसिद्ध हुई और सिनेमा जगत की पहली अभिनेत्री बन गई थी। इसके बाद देखिए आप मेन क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। जो दूसरा जो पुरस्कार शुरू हुआ, ये पहला पुरस्कार था दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 1969 में, और दूसरा जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया 1971 में। और ये मरणोपरांत, ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। देखिए आगे 1971 में जो मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था, 1971 में। और मरणोपरांत जो दूसरा जो पुरस्कार दिया गया वो 2017 में दिया गया। 2017 में 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, विनोद खन्ना को कब दिया गया था, ये 2017 का 65वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और मरणोपरांत ये दूसरे व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मरणोपरांत किस दूसरे व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो आप बता सकते हो विनोद खन्ना को दिया गया। तो देखिए 3 पुरस्कार आप दादा साहब फाल्के याद रखेंगे। 1969 में किसको दिया गया था, देविका रानी रोरिक को। 1971 में किसको दिया गया था, पृथ्वीराज कपूर को। और 2017 का किसको दिया गया था, विनोद खन्ना को। और ये कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, 65वां। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में।
अब इसके बाद आपको एक मेन क्वेश्चन और याद रखना है, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का कौन सा संस्करण था जो 1969 में दादा साहब फाल्के जो फिल्म क्षेत्र में दिया गया, ये 17वां संस्करण था। 17वां संस्करण था जो किसको दिया गया था, देविका रानी रोरिक को। 17वां जो समारोह था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का, उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, देविका रानी रोरिक को। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको और याद रखना है, देविका रानी रोरिक को 1958 में भारत सरकार का पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। भारत सरकार का पद्म श्री सम्मान भी देविका रानी रोरिक को दिया गया था। इसके बाद जो आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में आपको याद हो गया, 1971 में आपको याद हो गए, 2017 में किसको दिया गया ये भी आपको याद हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए 1989 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नाम सुना है, भारत रत्न के टॉपिक में भी आपने नाम सुना था कि 2001 में भारत रत्न पुरस्कार किन किन को दिया गया था। हमारे पिछले वीडियो में आपको हमने बता दिया था 2001 में भारत रत्न पुरस्कार किन किन को दिया गया था, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, लता मंगेशकर को दिया गया। इसके बाद एक और मेन क्वेश्चन बनता है, देखिए 1997 में दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया गया था ये कवि प्रदीप को दिया गया था, कवि प्रदीप को दिया गया था। और कवि प्रदीप बहुत अधिक प्रसिद्ध किस गीत के कारण हुए, आपको पता होना चाहिए कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने एक गीत लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये जो गीत लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था, कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। और एक इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों जो गीत लिखा था, इसको गाया किसने था, तो इसको गाने वाले कौन थी, लता मंगेशकर। और एक और मेन क्वेश्चन बनता है कि कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था, रामचंद्र द्विवेदी। रामचंद्र द्विवेदी क्या थे ये भी आपको पता होना चाहिए। रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप का मूल नाम होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता मंगेशकर को कब दिया गया था, 1989 में, और कवि प्रदीप को कब दिया गया था, 1997 में। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था, रामचंद्र द्विवेदी। इसके बाद देखिए आपको एक दो पॉइंट और याद रखने हैं। 2018 में जो दादा साहब फाल्के 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ये 66वां था, 66वां पुरस्कार। दादा साहब फाल्के का 66वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, ये किसको दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अमिताभ बच्चन को कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, आप अच्छी तरह याद रख सकते हो, 66वां। दिया जा चुका है। कुल कितने लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है, 50 लोगों को। और इसमें आपको कुछ मेन क्वेश्चन और ध्यान रखने हैं। देखिए 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भूपेन हजारिका को दिया गया था, भूपेन हजारिका को दिया गया था। ये भी एक अभिनेता होते थे, संगीतकार होते थे, फिल्मों में काम करने वाले। इनको भूपेन हजारिका को 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और एक आपको और अच्छा क्वेश्चन याद रखना है, जो भूपेन हजारिका को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। भारत रत्न अवार्ड इनको कब दिया गया था, या पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भूपेन हजारिका, सी.डी. देशमुख और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये 2019 में भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लास्ट वीडियो में आपको हमने बता दिया था। इसके बाद देखिए एक अवार्ड है डॉटर ऑफ नेशन।
डॉटर ऑफ नेशन का पुरस्कार किसको दिया गया था, आप बताएंगे। डॉटर ऑफ नेशन का जो सम्मान, जो पुरस्कार था, ये लता मंगेशकर को दिया गया। कौन से वर्ष का दिया गया? 2019। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। डॉटर ऑफ नेशन 2019 का अवार्ड, पुरस्कार किसको दिया गया? लता मंगेशकर की। जो अमिताभ बच्चन को पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, इसका नंबर आप बताएंगे कौन सा नंबर था? 66वां नंबर। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अमिताभ बच्चन को कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इसके बाद देखो मैं आपको एक और मेन क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो 1969 में पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का 17वां संस्करण था, 17वां समारोह था। तो इसका नंबर कौन सा था? 17वां जो समारोह में पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये कब दिया गया था? 1969 में, और देविका रानी रोरिक को दिया गया। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि 2018 में किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और 2017 में किसको दिया गया था? विनोद खन्ना को दिया गया था। तो इनका नंबर भी आपको अच्छी तरह याद ही होगा 65वां नंबर था। और अमिताभ बच्चन को कौन सा नंबर का दिया गया है? 2018 का 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी तक 50 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। कितने लोगों को? 50 लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक था आज का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, और इसमें आपको करंट जीके का भी क्वेश्चन याद रखना है। थोड़ा थोड़ा हमने इसमें ट्रेडिशनल जीके भी ऐड किया है। जैसे आपको याद रखना है कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था, आपको क्वेश्चन रिवाइज करके याद करना है। दूसरा, ऐ मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा गाया गया और किसके द्वारा लिखा गया, इस तरह भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। और किस युद्ध के दौरान लिखा गया था, ये भी आपका मेन क्वेश्चन बनता है। इस तरह क्वेश्चन आपको बुकों में नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को, ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सर्च करें, जिससे आपको अधिक से अधिक अच्छी जानकारी मिलती रहे, आपकी तैयारी में आपको सुविधा मिलती रहे, आपको अधिक से अधिक फायदा हो। तो इस तरह से जो हम आपको टॉपिक बना करके देंगे, आप इनका अच्छी तरह से एक नोट्स प्रिपेयर करें और रिवाइज करें। देखिए आपको क्वेश्चन इसी तरह याद रखने हैं जैसे मैंने पॉइंट दिया आपको। 1969 में किसको दिया गया? 1971 में किसको दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार? अब आपको याद इस तरह रखना है कि 1971 तो 71 का उल्टा कर दिया। जैसे मैंने देखो 17, तो 17 में मरणोपरांत दूसरा व्यक्ति कौन था? विनोद खन्ना, आपको याद रह जाएगा। फिर मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ा, देखिए 1989 में लता मंगेशकर को, तो 1997 में किसको दिया गया? कवि प्रदीप को। इस तरह ग्रुप बना लेना है। फिर 2018 में किसको दिया गया, उसका नंबर कौन सा था, आप इस तरह क्वेश्चन कर लेंगे। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के ने अपनी फिल्मों की जो शुरुआत की वो कब की थी? भारत के अंदर 1910 में। और इन्होंने पहली जो फिल्म बनाई वो फिल्म कौन सी बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म में नायिका का जो रोल किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नायिका का जो रोल किया था वो किसने किया था? सोलुंके नामक एक पुरुष के द्वारा किया गया था। और दादा साहब फाल्के का मूल नाम क्या था? गुंडीराज गोविंद फाल्के। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सरस्वती बाई। तो देखिए आपने ये वीडियो अच्छी तरह से सुना है, अच्छी तरह अपने नोट्स बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।